Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will learn Chapter 2 Fractions and Decimals. Okay, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे Chapter 2 Fractions and Decimals के, इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. Okay, so let's start with the first question. Question number first is, which of the following drawings A to D shows? So as you can see, यहाँ पर आपको 4 तरीके के फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपको ये बताने हैं इसमें से कौन सा फ्रैक्शन किस ड्राइंग का है. ओके, तो जैसा कि ड्राइंग दे रखी है, हम उन ड्राइंग के फ्रैक्शंस निकालते हैं, देन उसको हम मैच करेंगे ये किससे मैच होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखूं, सो यू कैन सी देयर आर 2 पार्ट्स शेडेड, सो दिस विल बी 2/3, राइट. अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखूं, दिस विल बी 2/3. अगर मैं इसका फ्रैक्शन देखूं, दिस विल बी 2/3. ओके, सो 2/3 2/3 3 बार आ रहा है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 3 टाइम्स 2/3, बिकॉज ये 3 फिगर्स हैं, 1 2 3 फिगर्स हैं और ये 2/3 आ रही है. तो आप देख सकते हो ये किससे मैच हो रहा है. दिस विल बी मैचिंग विद दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट. अगर आप देखो तो इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन है 1/2, इसका फ्रैक्शन है 1/2 और ये कितने हैं, देयर आर 2 1/2. ओके, तो ये किससे मैच हो रहा है, ये सेकंड वाले नंबर से मैच हो रहा है जो कि ये है. ओके, नाउ सी पार्ट को अगर हम देखते हैं, सो दिस विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. तो कितने 1/4 हैं, देयर आर 3 1/4. ओके, तो आप इजीली देख सकते हैं ये फोर्थ से मैच हो रहा है. डी को करने की नीड नहीं है, कर लो तो अच्छी है, आप खुद करना ये ऑटोमेटिकली 1 से ही मैच होगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल वैसा ही है, राइट. अब इसमें क्या दे रखा है, कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं ए से लेके सी तक, आपको बतानी है कौन सी किसको शो करती है. जैसा कि अगर मैं इसको देखूं, दिस इज 1/3 plus 1/3, so this will become 2 times 1/3. इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आपको ये मैच करना है ये किससे मैच होगा. सो यू कैन सी दिस विल बी मैच विद दिस. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी. अगर मैं इसको देखूं तो ये 3 out of 4 है, राइट. दिस इज 3 out of 4 एंड दिस इज 3 out of 4. अगर आप इनको ऐड करोगे तो बेसिकली ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा और आप उसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो बेसिकली आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 टाइम्स 3/4. और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा 9/4. ओके, और यही मैं अगर राइट हैंड साइड में देखूं, सो दिस इज 4/4 प्लस 4/4 एंड 1/4. सो अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, सो दिस विल बिकम 2 1/4. ओके, तो आप देखो this will be equal to this or will be equal to this. तो ये किससे मैच हो रहा है, 3 3/4 is going to match with 2 1/4, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में नहीं दिया हुआ, तो ये थर्ड से मैच होगा. ओके, अब ये वाला पार्ट आप खुद करें और बताइए किससे मैच होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, multiply and reduce the lowest form and convert it into the mixed fraction. देखो ये क्वेश्चन देखने में इजी है, although है भी इजी, बट इसमें 3 चीजें आपको करनी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे. मल्टीप्लाई करके अगर तो वो रिड्यूस होता है लोएस्ट फॉर्म में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई. ओके, 7 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 3/5. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होल नंबर को कैसे एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं. होल नंबर को का जो नंबर होता है उसको हम डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 7 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस विल बिकम 21/5. अब आप देखो 21/5, 21 और 5 नहीं कटता. यू कैन नॉट बी राइट इन रिड्यूसिबल फॉर्म बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन अ रिड्यूसिबल फॉर्म. तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप होगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना. 5 times 4 will be 21. So remainder will be there, 5 will be there and 4 will be there. Okay, so this is the solution of first part. ठीक है,
सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी वैसा है, 4 1/3, यू कैन इजीली राइट इट एज 4/3, मिक्स फ्रैक्शन में खुद करना। सेम विद दिस 12/7 अपने आप कन्वर्ट करना। 10/9 you have to convert this your own. 4 to the 8/3. Okay, चलो ये वाला मैं कर देती हूँ। 8 divided by 3, 3 times 2 will be 6, 2. So this will become 2/3, 2. बाकी भी करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने में ही छोड़ देना है, आपको करने हैं सारे। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसमें ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो 6 वाला कैसे करेंगे। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। पहला है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 times 6 is 30, so it's 30/2। अब देखो 30 and 2 को मैं इजीली डिवाइड कर सकती हूँ, सो आंसर विल बी 15, दैट्स इट। इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये है 44/7। 8th वाला भी ऐसा ही है, अगर आप 8th वाले को कन्वर्ट करते हो तो 20 times 4/5 जो है, 20 और जो 4 है मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 80/5। ठीक है, अब 80 और 5 को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप इजीली इसको कैंसिल कर सकते हो। दिस विल बिकम 16। ये दोनों अब आप खुद करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। आपको क्या करना है, हाफ ऑफ दी सर्कल्स को शेड करना है बॉक्स के। तो अगर आपको हाफ में डाउट हो रहा है, आप क्या करो, जितने भी टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। सो देयर विल बी, अगर 3 इधर है 4 इधर है, सो देयर आर 12 सर्कल्स हैं। देयर आर 12 सर्कल्स जो कि टोटल है, राइट। अब हाफ का अगर मैं 12 करती हूँ तो 6 सर्कल्स आपको क्या करने हैं, शेड करने हैं। तो आप कोई भी 6 सर्कल्स जो हैं वो शेड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही वाले करने हैं। आप कोई भी 6 सर्कल्स जो है वो शेड कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स, अगर आप देखो तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 9 विल मल्टीप्लाई विद 9। 3 से 9 कटेगा 3, सो 6 ट्राइंगल्स जो हैं वो आपको शेड करने हैं। तो कोई भी 6 ट्राइंगल आप शेड कर दीजिए। मैं ये कर रही हूँ, आप जरूरी नहीं है ये करें। कोई भी 6 ट्राइंगल्स जो हैं वो शेड कर सकते हैं। ओके, 5 6। ओके, now this one is also same. You can see how many squares are there. 1 2 3 1 2 3 4 5, so 20 multiply this with 20, so 4। तो 12 स्क्वायर्स जो हैं वो आपको शेड करने हैं, अपने आप करना है। ओके, now let's move to the next question. The question number 5th is find half of. It's very easy question. 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट निकालने हैं एक क्वेश्चन के। ऑफ का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ए पार्ट है, जैसे हाफ निकालना है 24 का, सो दिस विल बी 12 फर्स्ट पार्ट। 2 जो है 24 से कट जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे, हाफ ऑफ 46, सो दैट विल बिकम 46 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बिकम 23। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका बी पार्ट करती हूँ, so it's 2/3 multiply by 18। पहले तो आप 2 को 18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या डायरेक्टली 3 से काट दो, so this will become 6, so 2 times 6 will be 12। okay, this is your first part। अब second part है 2/3 of 27। 3 से डायरेक्टली 27 को काट दो अगर वो कटता है तो, so 2 times 9 will be 18, that's it। सिमिलरली इस पार्ट में भी ऐसा ही करेंगे। 5 को डायरेक्टली काट दो, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 7, राइट। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो 4 से और देन 7 से, सो दिस विल बिकम 16, दिस विल बिकम 28। दैट्स इट। सेम अप्रोच यू कैन यूज विद दिस। इससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। 12 27, दैट्स इट। ओके, now let's move to the next question. Question number next is multiply expressed as mixed fraction। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है।
पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो ऑलरेडी मिक्स में है तो पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन ए पार्ट देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, 5 times 5 is 25 plus 1, so that will be 26 by 5. Then 3 multiply by 26, 3 times 6 will be 18, 78 by 5. ओके, अब मैं 78 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 times 1 will be 5, 28, 5 times 5 will be 25, so remainder will be 3, so it's 3 over 5 times 15. ओके, सिमिलरली आपको सारे करने हैं। आपको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है, देन मल्टीप्लाई, देन डिवाइड। ट्राई करना, इट विल बी वेरी इजी। हाँ, दिस वन इज बिट डिफरेंट, आई नॉट से डिफिकल्ट बट बिट डिफरेंट, यस आई सी। ओके, एक्चुअली इसमें क्या करना है ना, आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी तक आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही करना है। जैसा कि ए पार्ट है, ए पार्ट है हाफ ऑफ ए का फर्स्ट पार्ट 2 3/4, तो 2 3/4 को पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो 4 times 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 11/4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो, फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। दैट्स इट, बहुत इजी है। और बोला नहीं है कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको हाफ करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, 4 2/9 का, कन्वर्ट करेंगे, 4 times 9 is 36, 36 plus 2 is 30, 8/9। ओके, अब देखो 1 को 3 से 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 2 को 9 से करेंगे 18। अगर आप देखो तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 2 times 9 एंड 2 times अगर मैं इसे करूंगी तो 19, इतना छोड़ सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो। सो दिस विल बिकम 2 1/9। ओके, सेम अप्रोच आपको इसमें लगानी है, पहले कन्वर्ट करो देन मल्टीप्लाई विद दैट। Now the next is question number 8. Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle. A water bottle contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed the remaining. Okay. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाउ मच वाटर डिड विद्या कंज्यूम। अगर विद्या ने 2/5 कंज्यूम करा है किसका, टोटल वाटर का। टोटल वाटर कितना था, 5 लीटर। बहुत इजी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, विद्या कंज्यूम्ड, जितना भी उसका फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम उसके टोटल पानी, मतलब टोटल जितना पानी था वाटर में, सॉरी बॉटल में, विल मल्टीप्लाई दैट। सो 5 and 5 आई कैंसल, सो 2 लीटर। ओके, 5 लीटर था, उसमें से 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम करा। सेकंड था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप कंज्यूम। तो पहले हम ये निकालेंगे प्रताप ने कितना पानी कंज्यूम किया। प्रताप कंज्यूम्ड 2 लीटर, तो विद्या ने करा तो 5 - 2 3 लीटर, राइट। फ्रैक्शन के लिए जितना प्रताप ने कंज्यूम किया दैट इज 3, और टोटल कितना था दैट इज 5, सो 5 3/5। इसका फ्रैक्शन में निकालना है, विल नॉट यूज एनी यूनिट। इसका लीटर में निकालना है, तो पानी में वी हैव टू फाइंड आउट द वाटर कंज्यूम्ड बाय हर, तो 2 लीटर जरूर लिखना, छोड़ना मत इसमें यूनिट को। ओके, so that's it for this video. I hope you like the video, and if you need some more videos like that, so please like and subscribe to my channel. मैं ऐसी और videos आपको बना के भेज दूंगी। Bye.